राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सांसारिक भोगों को भोगते हैं, पता होता है कि ये हमारे मार्ग में बाधा डालते हैं, तो क्या ये हमारे नाम जप में भी विघ्न डालते हैं? तो इससे हमारे कर्म बनेंगे या भोगों में फंसे रहेंगे या विघ्न रहेगा? अगर हम भोगों में रहेंगे तो नाम में रुचि ही नहीं रहेगी, और भोगों में सुख लगेगा तो भगवान प्यारे ही नहीं लगेंगे। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका भोगों ने चित्त अपहरण कर लिया है वो भगवत प्राप्ति का संकल्प भी नहीं बना सकता, सोच भी नहीं सकता। वो भगवान की आराधना करेगा लेकिन चाहेगा यही कि मुझे भोग मिले, संपत्ति मिले, ऐश्वर्य मिले, सम्मान मिले, भगवान मिले, ऐसा नहीं चाहेगा। जब भजन के बल से नाम जब जबरदस्ती किया जाता है, मन थोड़ी लगता है, जबरदस्ती किया जाता है, तो जब नाम, जैसे कड़वी दवा आंख मूंद के खाई जाती है कि अब खाना ही, अब ये तो दवा है, कड़वी है पर खाना है, तो अभी हमें नाम कड़ुआ लग रहा है, जबकि अमृत है, नामामृत है, लेकिन कड़ुआ लग रहा है। अगर हम यही नाम जब करते रहे तो धीरे धीरे भोगाशक्ति मिटा देगा। महाराज जी, फिर हमें क्या संसार का जो घर गृहस्थ है उससे थोड़ा सा अलग रहना चाहिए? नहीं, संसार से अलग नहीं रहना चाहिए। संसार में रह करके संसार का स्वाद नहीं लेना चाहिए। स्वाद भगवान का, इनमें स्वाद है कहाँ, हमें बताओ। अगर स्वाद होता तो तृप्ति हो जाती। आप लोग तो गृहस्थ हैं, कहीं आपको ऐसा लगा कि हम कछुनाथ न चाहिए मोरे? मन में कुछ कमी कमी सी रहती हाँ, वही, वो कमी भगवान से ही पूरी होती। तभी कहा कहीं भी कुछ करो ना, एक अधूरापन रहता है, और मन हमको दिखाता है कि इस वस्तु में नहीं, इस वस्तु से शायद, इस व्यक्ति से नहीं, शायद इस व्यक्ति से। मन हमको गलत रास्ते में ले जाकर भटकाता रहता है, और बाद में जब एकांत बैठते हैं तो फिर वही तृष्णा, फिर वही भोग। तो चूंकि इसमें सार वस्तु नहीं है, इसलिए हम भटकते रहते हैं। अगर भगवान से हमारा चित्त जुड़ जाए तो ठोस वस्तु आ जाए। महाराज जी, हर टाइम ना हैरानी परेशानी सी रहती है उसके। नाम जप, जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे तो ये है जो हमें चंचलता मन की परेशान करती है ना, वो तब तक रह जाएगी। ये सारा खेल मन का, चिंता, भय, शोक, उद्विग्नता, ये मन ही पैदा करता है जब भगवान से विमुख होता है। और भगवान के सम्मुख जब होता है तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक एक आनंद आता है। तो नाम जप में कोई बाधा भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं खर्चा हो ना, और ऐसा नहीं कि इसमें कोई दिखावा हो। आप अंदर अंदर नाम जप करते रहो, अपने काम करते रहो। जब बात करना है तो भगवान को, हाँ बिल्कुल, हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि नाम जप करो, इससे बहुत लाभ आपको मिलेगा। आपके पाप नष्ट होंगे, आपको आगे सुख मिलेगा। आप देख लेना, माना भारी विपत्ति आने वाली है, सबके जीवन में आएगी। आज तुम सुखी हो तो कल दुखी होना पड़ेगा, आज तुम दुखी हो तो कल सुख आएगा। ऐसा क्रम है माया का। तो सुख स्थायी नहीं है। जैसे रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात आएगी। तो जैसे हम दिन में रात की व्यवस्था कर लेते हैं, लाइट है, व्यवस्था सब फिट है, तो हमें रात अखरती नहीं है। ऐसे यदि हम राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे कि प्रश्न है कि हम संसार में भोगों का भोग भोगते रहते हैं, तो ये जानते हुए भी कि गलत है, तो क्या इसका असर हमारी नाम जाप पर, भगवत प्राप्ति पर पड़ता है कि नहीं? तो दोस्तों, इसका जवाब पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत ही सुंदर और सरल ढंग से दिया कि संसार का भोग अगर हम उसमें स्वाद ना समझें, अगर उसमें हम स्वाद ना लें, तब तो ठीक है, क्योंकि स्वाद तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम में ही है। तब तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि हम इस माया जाल से निकले रहेंगे और हम इस माया जाल में उलझेंगे नहीं। तो यदि हम
पूजा पाठ करते हैं, नाम जाप करते हैं और हमारा इच्छा यही होती है कि हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो, धन दौलत प्राप्त हो, सुख सुविधाएं प्राप्त हो, तो ये सारे के सारे ही सांसारिक भोग हैं और यही माया का जाल है जो हमें अपने में उलझाए रखता है और भगवत प्राप्ति नहीं होने देता। किंतु यदि इसके विपरीत हम भगवान के नाम में स्वाद देखें और नाम जाप हम करें और इच्छा हमारी भगवत प्राप्ति की हो, तो इन सभी माया जाल से हम अपने को मुक्त कर लेते हैं और भगवत प्राप्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, हमें इस मोह जाल में ना पड़कर अगर हम पूजा पाठ करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो हमारी इच्छा सिर्फ और सिर्फ भगवान को पाने की होनी चाहिए, तभी हमें भगवत प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।